हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3, दैट इज़ पावर ऑफ कोर्ट्स। तो हम देखेंगे पावर ऑफ कोर्ट्स आज के लेक्चर में। तो देखो, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 21। देखो, इस वाले हमने क्या देखेंगे, हम सेक्शन नंबर 21 से 29 में हम क्या देखने वाले हैं। देखो, पावर ऑफ कोर्ट्स में पावर ऑफ कोर्ट्स, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, विच ऑफेंसेस दे कैन ट्राई। विच ऑफेंसेस, कौन सा ऑफेंस कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है। सेकेंडली जो हम देखेंगे वो होगा सेंटेंसिंग। सेंटेंसिंग। और लास्टली मोड्स ऑफ कन्फरिंग पावर। मोड्स ऑफ कन्फरिंग पावर्स। तो ये तीन चीजें देखेंगे हम, ठीक है। कि पहली बात तो कि विच ऑफेंस इज ट्राइबल बाय विच कोर्ट। ठीक है, कौन सा ऑफेंस कौन सा कोर्ट ट्राई कर सकता है, कितनी सेंटेंस दे सकता है, और मोड्स ऑफ कन्फरिंग पावर क्या है। तो देखो, सेक्शन नंबर 21, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। कौन से कोर्ट्स हैं जो ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। तो देखो, दिस सेक्शन डिटरमाइंस विच कोर्ट कैन ट्राई विच ऑफेंस। मतलब तो इसमें क्या बोला है 21A में, ऑफेंसेस अंडर BNS 2023, तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो भी ऑफेंसेस है दे आर ट्राइड बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल। मतलब हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है, सेशन कोर्ट ट्राई कर सकता है, या फिर फर्स्ट शेड्यूल में जो लिखा हुआ है, और फर्स्ट शेड्यूल में हर ऑफेंस के साथ लिखा हुआ है कि कौन से कोर्ट में वो ट्रायबल है। ठीक है। और प्रोवाइजो में बोला है कि कोई भी ऑफेंस BNS का जो 64 से 71 में, कौन से वाले, मतलब ये वो वाले ऑफेंसेस है दैट आर रिलेटेड टू वुमेन। ये वाले ऑफेंसेस कहा गया है कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ज़रूरी नहीं है कि वही करे, लेकिन हो सके तो करवाना चाहिए। शुड बी प्रिजाइडेड ओवर बाय अ वुमेन, तो एक वुमेन जज ही इन केसेस को देखे। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ डायरेक्टरी, जो ये प्रोवाइजो दिया गया है इसमें। अब 21B, ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज। तो जो भी स्पेशल लॉ मेंशन है, या स्पेशल लॉ में अगर स्पेसिफिक कोर्ट मेंशन है तो दैट कोर्ट विल ट्राई द ऑफेंस। कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो वही हाई कोर्ट या फिर कोर्ट मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया गया है वही वाला कोर्ट जो है वो ट्राई करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी देखा हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और फर्स्ट शेड्यूल। अब सेशन, और सेशन तो लिखा हुआ है फर्स्ट को, जो हम शेड्यूल देखेंगे उसमें लिखा है ट्राइड बाय सेशन कोर्ट, JMIC 1, JMIC 2, वो तो लिखा हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट कौन से ट्राई करेगा, तो उसके लिए आपको BNSS का सेक्शन 447 देखना है, जहां पर बोला है कि हाई कोर्ट कैन ट्राई एनी केस और टेक अप एनी केस लाइंग बिफोर एनी अदर इन्फीरियर कोर्ट। किसी भी इन्फीरियर कोर्ट से उठा के हाई कोर्ट अपने पास ये केस ला सकता है। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन इज सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। तो हाई कोर्ट और सेशन जज कितनी सेंटेंस दे सकते हैं। तो यहाँ सेंटेंसिंग पावर की बात की गई है। किस चीज की बात की गई है, सेंटेंसिंग पावर। तो अब सेंटेंसिंग पावर यहां पर बताई गई है हमें हाई कोर्ट और सेशन जज की। तो कितनी है, देखो, हाई कोर्ट की, मेरे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, मतलब फाइन से लेकर डेथ पेनल्टी तक कुछ भी दे सकता है। सेशन जज में पास एनी लॉफुल सेंटेंस, तो ये भी एनी लॉफुल सेंटेंस, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस दे रहा है, डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, तो उसको कौन रेटिफाई करेगा, हाई कोर्ट से रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर सेशन ने डेथ दी है तो हाई कोर्ट से रेटिफाई कराना पड़ेगा। बाकी वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है जो हाई कोर्ट दे सकता है, दैट इज सबसे कम से लेके ज़्यादा से ज़्यादा, दैट इज डेथ। डेथ भी दे सकता है, लेकिन रेटिफाई होनी चाहिए वो बाय हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जब तक कंफर्म नहीं करेगा तब तक नहीं होगी उनकी वो पनिशमेंट, जो है नहीं दे सकता वो। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, सेंटेंसेस विच मैजिस्ट्रेट में पास। तो अब मैजिस्ट्रेट कितनी पास कर सकते हैं सेंटेंस। तो देखो, सबसे पहले जो मैजिस्ट्रेट आएगा सबसे ऊपर वो है CJM। तो जो CJM है वो कितनी कर सकता है, तो एनी सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ, लाइफ इंप्रीजनमेंट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, मतलब अप टू 7 ईयर्स वो सब कर सकता है। अप टू 7 ईयर्स, 7 साल की सजा दे सकता है, उसके ऊपर वाली नहीं दे सकता। ठीक है, तो CJM की कितनी पावर हो गई,
कितनी भी दे सकता है पनिशमेंट 7 साल तक की, उससे ऊपर नहीं दे सकता, प्लस अनलिमिटेड फाइन। ऊपर वाले सबका भी अनलिमिटेड फाइन है, इसका भी अनलिमिटेड फाइन है। अब आता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, JMIC 23 में ही JMIC कितने दे सकता है, तो इसमें याद रखना है बस अप टू 3 इयर्स, अप टू 3 इयर्स, और फाइन की लिमिट लगा दी है 50,000, 50K। ठीक है, फाइन की लिमिट है 50K रुपीज, जो कि पहले जो हमारे पास CRPC था उसमें होती थी 10K, अब 10K को हटा के कर दिया गया है 50K। अब लास्टली आती है JM2C, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो JM2C कितनी कर सकता है, वो दे सकता है अप टू 1 ईयर प्लस, और जो फाइन वो दे सकता है, वो फाइन दे सकता है 10K, जो कि पहले था 5K। अब 5K को हटा के CRPC में जो था उसको कर दिया गया है 10K इन BNSS। ठीक है, तो देखो अगर हम पनिशमेंट्स का एक छोटा सा चार्ट बना के देखें यहीं पर, अगर हम यहीं एक चार्ट बना लें, तो देखो सबसे ऊपर हमारे पास आएगा हाई कोर्ट, उसके बाद आएगा सेशन जज, उसके बाद आएगा CJM, उसके बाद आ जाएगा JMIC, उसके बाद आएगा JM2C। ठीक है, तो देखो हाई कोर्ट कितनी दे सकता है, एनी पनिशमेंट प्लस अनलिमिटेड फाइन, अनलिमिटेड फाइन। सेशन जज कितनी दे सकता है, एनी प्लस अनलिमिटेड फाइन, प्लस अगर डेथ दे रहा है तो दैट इज टू बी रेटिफाइड, रेटिफाइड बाय हाई कोर्ट। जब तक हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं करेगा तब तक सेशन की जो डेथ पेनल्टी है वो इंप्लीमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट CJM, CJM दे सकता है अप टू 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट, प्लस फाइन कितना दे सकता है, फाइन दे सकता है वो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। JMIC को बोला अप टू 3 इयर्स की पनिशमेंट, प्लस फाइन कर दिया उसका 50K, और JM2C वो अप टू 1 ईयर प्लस फाइन कर दिया 10K। तो ये है एक पनिशमेंट का चार्ट कि कौन सा जज कितनी पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, तो 23 सेक्शन तक क्लियर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 24, सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब क्या है देखो इस सेक्शन में कि अगर किसी को इम्प्रीजनमेंट देनी है डिफॉल्ट ऑफ फाइन, तो देखो मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड इम्प्रीजनमेंट इफ फाइन इज नॉट पेड। अगर किसी को फाइन लगाया और फाइन पेड नहीं कर रहा है तो मजिस्ट्रेट उस पर इम्प्रीजनमेंट लगा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइजो देखो क्या है, कंडीशंस लगाई है। इम्प्रीजनमेंट मस्ट बी विद इन मजिस्ट्रेट सेंटेंसिंग पावर, तो उसकी सेंटेंसिंग पावर के अंदर होनी चाहिए। मतलब CJM 7 ईयर से ज़्यादा नहीं दे सकता, JMIC 3 ईयर से, और JM2C 1 ईयर से ज़्यादा इम्प्रीजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन तो दे ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। सेकेंडली, if imprisonment already awarded, default imprisonment cannot exceed 1/4 of maximum par। अगर उसको कोई पनिशमेंट मिल रही है और उसके साथ डिफॉल्ट में ये मिल रही है, तो जो CJM है वो 7 ईयर्स को डिवाइड कर दो 1/4 से, 3 ईयर्स को डिवाइड कर दो 1/4 से, और 1 ईयर को डिवाइड कर दो 1/4 से। ठीक है, इन सबको जब 1/4 से डिवाइड करेंगे उससे ज़्यादा पनिशमेंट्स नहीं दे सकते। दैट इज CJM मैक्सिमम दे सकता है 21 मंथ्स, और ये हमारे JMIC दे सकते हैं 9 मंथ्स, और JM2C दे सकते हैं 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये देखो नॉर्मल सी बात थी। देखो इसमें क्या बोला है कि अगर आप किसी को इम्प्रीजनमेंट दे रहे हैं इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, तो वहां पर सबसे पहली बात आप अपनी पावर से एक्सीड नहीं कर सकते। टोटल इम्प्रीजनमेंट आप 7 से ज़्यादा, जैसे CJM है वो 7 से ज़्यादा नहीं दे सकता, JMIC है वो 3 से ज़्यादा नहीं दे सकता, और जो JM2C है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं देखो, CJM, JMIC, JM2C। CJM आपको बताइए 7 ईयर मैक्सिमम दे सकता है, JMIC 3 ईयर मैक्सिमम दे सकता है, JM2C 1 ईयर मैक्सिमम दे सकता है। तो बोला सबसे पहली कंडीशन लगा दी, इससे ज़्यादा इन ल्यू ऑफ फाइन तो आप दे ही नहीं सकते। लेकिन जहाँ पे आपने पहले भी इम्प्रीजनमेंट दे दिया और उसके बाद फाइन के एवज में और इम्प्रीजनमेंट दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम 1/4 ऑफ मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इनकी मैक्सिमम ये है, इन सबको डिवाइड कर देंगे 1/4 से। अब देखो 7 का क्या होगा, जैसे 7 ईयर्स है तो कितने मंथ्स होते हैं 7 साल में, तो 12 7 ज़ा 24, उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 21। तो वैसे ही 3, 12 3 ज़ा 36,
36 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 9 मंथ्स आ जाएगा। वैसे 1 ईयर 12 मंथ होते हैं, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 आ जाएगा। तो 21 मंथ्स की ये दे सकता है मैक्सिमम, 9 मंथ्स की JMIC दे सकता है और 3 मंथ्स की JM2C दे सकता है। डिफॉल्ट इम्प्रीजनमेंट में भी इन एडिशन टू सब्सटेंटिव इम्प्रीजनमेंट, जो सब्सटेंटिव है उसके एडिशन में होगी, मैक्सिमम पावर इंक्रीज नहीं करेगी और 1/4 होनी चाहिए। और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये अप्लाई करता है सिर्फ इनको ही, क्योंकि जो बाकी है उनके पास तो अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड का 1/4 तो हम नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 25, सेंटेंसेस इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंस इन वन ट्रायल। अब क्या है, एक ही ट्रायल चल रहा है, मान लो एक इंसान है, वो जाता है मर्डर करने, जब वो जा रहा है तो वहाँ वो किसी का रेप भी कर देता है, साथ में उसको सामान दिखता है तो वो भी उठा के ले आता है, तो थेफ्ट भी कर देता है। तो एक ट्रांजेक्शन में इसने कर दी 3 चीज़ें। ठीक है, तो अब देखो क्या है, मल्टीपल कन्विक्शन हो गई है तो कोर्ट में इम्पोज सेपरेट पनिशमेंट, तो सबकी सेपरेट पनिशमेंट, मर्डर की अलग, रेप की अलग, थेफ्ट की अलग। और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा वेदर सेंटेंस में रन कंकरेंटली और कंजेक्यूटिवली। कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो आपकी सेंटेंस है वो कंजेक्यूटिव चलेगी या कंकरेंट चलेगी। ठीक है, और जनरली अगर हम देखें तो इट इज कंजेक्यूटिव अनलेस कोर्ट डायरेक्ट इट टू बी कंकरेंट, तो जनरली स्पीकिंग इट इज कंजेक्यूटिव नॉट कंकरेंट। कंजेक्यूटिव क्या हुआ, पहले एक की सजा होगी, फिर दूसरे की चलेगी, फिर तीसरे की। मान लो जैसे यहाँ पे इसको 7 ईयर इसकी मिल गई, 7 ईयर इसकी मिल गई और 3 ईयर इसकी मिली, तो पहले 7 साल ये चलेगी, अगले फिर उसके बाद 7 साल ये चलेगी और उसके बाद ये चलेगी, मतलब 7 + 7 + 3 ऐसे ऐसे चलेगी। तो 7 और 7 14, 14 + 3 17, तो 17 ईयर्स की हो गई। तो इसको बोलते हैं कंजेक्यूटिव। लेकिन अगर कंकरेंट चलती तो क्या होता, सबसे बड़ी पनिशमेंट है 7, तो इस 7 के साथ ये भी चल पड़ती और ये 3 भी चल पड़ती, तो 7 साल के अंदर ही सारी पनिशमेंट खत्म हो जाती, दैट इज कंकरेंट। तो इसमें केस था मुथुरामलिंगम वर्सेस स्टेट। ठीक है, ये 2016 का केस था, 5 बेंच डिसीजन था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन था। उन्होंने बोला था, क्या कहा उन्होंने, कि जनरली तो कंजेक्यूटिव ही चलेगी, देखो कंकरेंट नहीं चलेगी। और उन्होंने साथ में बोला कि अगर किसी को लाइफ इम्प्रीजनमेंट हुई है, मुथुरामलिंगम के केस में ही बोला गया कि अगर किसी को लाइफ इम्प्रीजनमेंट हुई है, ठीक है, लाइफ इम्प्रीजनमेंट हुई है अगर किसी को, तो वो चलेगी हमेशा कंकरेंट, क्योंकि लाइफ को तो हम नहीं चला सकते कंजेक्यूटिव। ठीक है, तो ये चलेगी कंकरेंट। उसके बाद बाकियों के लिए तो बोला था कि जनरली ऐसे ही चलेगी। अच्छा, और क्या इस सेक्शन में बोला गया है 25(2) में, लिमिट्स ऑन कंजेक्यूटिव सेंटेंस, तो टोटल इम्प्रीजनमेंट कैन नॉट एक्सीड 20 ईयर्स। जब आप किसी को इम्प्रीजनमेंट दे रहे हो तो टोटल इम्प्रीजनमेंट कैन नॉट एक्सीड 20 ईयर, 20 साल से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकती। और ये सेक्शन भी सेशन जज और हाई कोर्ट पर नहीं लगता है, उनके नीचे वालों पर ही लगता है। एग्रीगेट पनिशमेंट जो है ट्वाइस द कोर्ट्स मैक्सिमम पावर, जो कोर्ट है उसकी मैक्सिमम पावर से इक्वल टू या लेस देन ट्वाइस ही होनी चाहिए। मतलब अगर हमने पीछे क्या देखा, जो हमारे कोर्ट्स थे JMI CJM का, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी, 7 ईयर्स, तो 7 का हो गया 14, तो वो मैक्सिमम अगर किसी को कंजेक्यूटिव सेंटेंस दे रहा है तो 14 ईयर्स दे सकता है। और JMIC जो है वो कितनी दे सकता है, 3 × 2 6 ईयर्स, और जो JM2C है वो 1 × 2 2 ईयर्स। तो वो इतनी इतनी कंजेक्यूटिव अगर दे रहे हैं तो इतनी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें था ये बात। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 26। अब आती है पावर्स की बात, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। ये तो मेरे रीडिंग्स ही है, देखो ये वाले जो सेक्शन है, तो देखो मोड ऑफ कन्फरिंग पावर सेक्शन 26 का 1, हु कैन कन्फर पावर, तो हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट बाय नेम ऑफिस क्लास कर सकता है कन्फर्म पावर। तो बस क्या याद रखना है, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट कर रही है कन्फर पावर किसी और के ऊपर, लीगैलिटी इंश्योर करता है लीगैलिटी ऑफ अथॉरिटी, अवॉइड करता है कि रेट्रोस्पेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ पावर में। ये जनरल सेक्शन है। पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड already empowered under BNSS and is appointed to equal or higher office in same area, he continues to exercise same power unless withdrawn। तो जब किसी को हायर ऑफिस पे अपॉइंट कर दिया जाता है ना, तो उसके जो नीचे वाले ऑफिस होते हैं उन सब की पावर्स तो उसके पास होती है और एडिशनल और पावर्स आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 28, विड्रॉल ऑफ पावर। तो जिसने पावर दी थी किसने, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वही विड्रॉ भी कर सकता है, तो हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट में विड्रॉ पावर्स।
सीजीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में विड्रॉ पावर्स दे कन्फर्ड, तो जो सीजीएम या डीएम ने जिसको अगर किसी को पावर्स दी थी तो वो विड्रॉ कर सकते हैं, तो जो दे रहा है पावर वो ले भी सकता है। पावर एक्सरसाइजेबल बाय सक्सेसर इन ऑफिस, तो अब सक्सेसर जज मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज पावर ऑफ प्रीडिसेसर। अब जो उनका सक्सेसर आ रहा है, मतलब एक जज था वो अगर मान लो अगर उसके प्रमोशन हो गई या रिटायरमेंट होगी, उसकी जगह जो सक्सेसर इन ऑफिस आ रहा है तो वो उसका जो प्रीडिसेसर होगा, सक्सेसर जो जज मजिस्ट्रेट होगा वो अपने प्रीडिसेसर की पावर एक्सरसाइज कर सकता है। अगर कोई डाउट है तो सेशन जज डिसाइड करेगा, मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग कोई डाउट है पावर का तो सीजीएम डिसाइड करेगा या डीएम डिसाइड करेगा। तो ये थे हमारे सेक्शन नंबर 29 तक। देखो जो इंपॉर्टेंट इसमें थे ना वो थी सेंटेंसिंग पार्ट्स। देखो इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, हाई कोर्ट, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, बस इसमें है डेथ रेटिफाइड बाय, डेथ रेटिफाइड बाय हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद सीजीएम 7 years प्लस अनलिमिटेड फाइन। उसके बाद जेएमआईसी 3 years प्लस 50 के फाइन। उसके बाद जेएम2सी 1 year प्लस 10 के फाइन, ठीक है। ये थी पहली बात। दूसरी बात, अगर ये दे रहे हैं इन ल्यू ऑफ फाइन, तो इन ल्यू ऑफ फाइन में सबसे पहली बात देखनी है अपनी डबल। डबल मतलब कितनी होगी, जैसे ये 7 years हैं तो इससे डबल ये 14 ईयर से ज़्यादा नहीं दे सकता, ये 6 ईयर से ज़्यादा नहीं दे सकता, और ये 2 ईयर से ज़्यादा नहीं दे सकता। लेकिन फिर बोला है कि अगर इम्प्रीजनमेंट प्लस फाइन था और इम्प्रीजनमेंट होगी उसके बाद फाइन की जगह भी इम्प्रीजनमेंट दे रहे हैं तो ये अपनी 1/4 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो हमने जब इनकी 1/4 निकाली तो ये आ गया 21 months, इसका आ गया था 9 months, और इसका आ गया था 2 years, इसका 1 year थी तो 12/4 6 months, 3 months, सॉरी 3 months, 3 4 12 3 months, तो 21 9 और 3। उसके बाद जब हमने लास्ट में देखा कि जब कंजेक्यूटिव अगर ये दे रहे हैं, ये तो था फाइन के ल्यू में, लेकिन जब ये कंजेक्यूटिव दे रहे हैं तब कितनी कितनी दे सकते हैं, तो तब पहली बात तो आई कि अपने डबल इक्वल टू या लेस देन डबल, तो ये 14 ईयर से ज़्यादा कंजेक्यूटिव नहीं दे सकता, ये 6 ईयर से ज़्यादा और ये 2 ईयर से ज़्यादा, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता क्योंकि इक्वल टू 20 इनकी जिनकी पावर डिफाइन है उनका ही करता है, जैसे सेशन जज पे नहीं करता। लेकिन एडिशनल सेशन जज की अगर हम पावर देखें तो 10 ईयर्स होती है, तो उसका डबल कर दे तो 20 ईयर्स, ठीक है। और हमारे पास कैप भी उतनी ही रखी गई है कि 20 ईयर से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो बस ये हमें सेक्शन याद रखना है कि कौन कितना दे सकता है। तो हाई कोर्ट और सेशन जज तो अनलिमिटेड ही दे सकते हैं, कंजेक्यूटिव भी दे रहे हैं तो भी अनलिमिटेड दे सकते हैं, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।